सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समाज शास्त्र का विषय तलाक, क्योंकि हम समाज शास्त्र में सबसे छोटी इकाई मनुष्य के लेके परिवार, सामाजिक संस्थाएं, उन सब पे चर्चा करते हैं। लेकिन आजकल जितने भी नवीन समाज शास्त्र के विषय हैं उसमें नए विषय पर चर्चा हो रही है, रिसर्च हो रहा है, वो है तलाक। कि 21वीं शताब्दी में तलाक जो है वो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके मामले क्या है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और क्या कारण है। तलाक के बढ़ते मामले एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। उन नकारात्मकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर रहे हैं। इसके लिए मूल्य रूप से पाश्चात्य सभ्यता का आंख बंद करके अनुसरण, आधुनिकता की दौड़ की होड़ में आगे बढ़ने की मानसिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती ललक और स्त्री को पुरुष से श्रेष्ठ साबित करने की बढ़ती मनोवृत्ति जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है। तलाक की बढ़ती दर इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इससे केवल एक परिवार प्रभावित होता नहीं है, अपितु समाज और देश भी प्रभावित होता है। तलाक लेने वाले दंपत्ति की संतानें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसमें अवसाद, भटकाव और अपराध की आशंका बढ़ जाती है उन बच्चों में। विवाह एक साझा उत्तरदायित्व होता है। किसी भी तलाक के मामले में किसी एक पक्ष की तरफ से हम दोषी नहीं मान सकते और ना ही ये मानना सही है, इसको मैं अनुचित होगा। विषय पर गहराई से चिंतन करें और इस समस्या के मूल में हमारी सनातन मान्यताओं को पुराने विचार कहकर अवहेलना करना और हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार्यता का दिनों दिन जो पतन हो रहा है वो भी जिम्मेदार है। हमारा वैदिक काल से चला आ रहा सामाजिक ताना बाना, आशंकाओं, आधुनिकता की दौड़ और तुष्टीकरण के कारण छिन्न भिन्न हो रहा है। समलैंगिक विवाह, लिव इन रिलेशनशिप जैसे अनैतिक मुद्दों को तुल देने वाले और हिंदू विवाह मान्यताओं का अनावश्यक छेड़छाड़, ये इसके प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से तलाक जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले तो मानव को ही पशु नहीं माना जाता था। दूसरे, स्त्री पुरुष संबंधों को प्रजनन के रूप में देखा जाता था, न कि यौन सुख के रूप में। यदि सूक्ष्मता से देखें तो ये पाएंगे कि पशु पक्षी भी नित्य साथी नहीं बदलते। कई प्रजातियां तो जीवन पर्यंत एक साथी के साथ ही जीवन बिताती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन है जिसका टूटना न केवल बच्चों अपितु दोनों परिवारों को भी बिखेर देता है। भारतीय समाज को सही दिशा में लाना हमारा कर्तव्य है। युवाओं को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अवगत कराना होगा। भारतीय संस्कृति यदि तमाम विदेशी प्रहारों के बाद आज भी खड़ी है तो इसमें हिंदू धर्म की जो बुनियाद मजबूत है उसी के सहारे पर वो खड़ी है। तो आज हम सबको ये सोचना होगा कि परिवार को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं, जब परिवार होगा तो एक तरह से भारत के अंदर पाश्चात्य सभ्यता के जैसे इसी तरह से रिश्तों को बदला जाएगा जैसे कि लोग वस्त्र बदलते हैं। और आज लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि रिश्तों को बदलना उनके लिए बड़ा आसान हो गया है। और समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी उन चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। इसकी वजह से ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो समाज में हमें सोचना होगा कि विवाह जो संस्था है उसका आधार, फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो आने वाली पीढ़ियाँ उस पर टिकी रहेंगी। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, चलो उनके बच्चों ने ऐसा किया, इंटरकास्ट मैरिज की, उनके बच्चों ने ये किया, वो किया, तलाक हो गया, तो ये सब नॉर्मल सी बातें हो गई। ये नॉर्मल बात नहीं हुई, ये हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ जो है ना वो एक तरह से चाइनीज फार्मूले पर चलने लग रही है। विवाह भी एक तरह से चाइनीज तरीके से हो रहे हैं। इस चीज़ पे